हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश कुमार वर्मा आज के एक बार और नए वीडियो में स्वागत करता हूं। फिर दोस्तों, जो आज का टॉपिक हिंदी का है, इसमें बहुत डिफ़िकल्ट टॉपिक जो कि आप बता रहे थे कि सर संधि पढ़ाई जाए, तो संधि कई सारे एग्ज़ामों में इम्पोर्टेंट है। जहां हिंदी पूछी जाती है वहां संधि का बहुत ही अहम रोल होता है। तो प्यारे दोस्तों, जहां हिंदी पूछे जाएंगे वहां संधि 1 या 2 नंबर का निश्चित ही आता है। तो प्यारे दोस्तों, संधि को बहुत शॉर्ट तरीके से मैं बताऊंगा। यकीन मानिए, आप संधि को देखते ही आप बिल्कुल ही कहेंगे कि ये दीर्घ संधि है, ये अड़ संधि है। तो आप सिर्फ क्वेश्चन को देखते ही 5-10 सेकंड में आप आंसर बता सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। पहले जानेंगे संधि हम किसे कहते हैं। प्यारे दोस्तों, संधि का सामान्य अर्थ पहले जानिए। संधि का सामान्य अर्थ दो वरों का मेल से जो बनता है उसे हम संधि कहते हैं। संधि देखिए, जैसे देव प्लस आले, देवालय होगा। प्यारे दोस्तों, यहाँ देवालय होगा, देवालय। यहाँ पे है उमा प्लस इस, उमेश। तो प्यारे दोस्तों, इस तरह से आप दो शब्दों के जो मेल होगा, दो वर्डों के मेल होगा, उसे ही हम संधि कहते हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट आगे। हम यहाँ देख रहे हैं संधि के टाइप, संधि कितने प्रकार के होते हैं। तो प्यारे दोस्तों, संधि जो होते हैं हमारे, संधि के 3 टाइप है। कौन कौन से हैं? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो प्यारे दोस्तों, हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। बिल्कुल आप संधि को यकीन मानिए, देखते ही आप बता देंगे आंसर। तो बने रहिएगा। यहाँ देख रहे हैं स्वर संधि क्या होता है। प्यारे दोस्तों, स्वर संधि दो स्वरों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन अथवा विकार होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। प्यारे दोस्तों, ये तो बुक में लिखा भी गया है, उसे प्रिंट आउट मैंने कर रखा है। आसानी से आप समझ सकते हैं कि जहाँ पर इसको अंडरलाइन करेंगे, दो स्वरों के परस्पर मेल से, दो स्वरों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। प्यारे दोस्तों, स्वर संधि देखते हैं कितने प्रकार के होते हैं। तो स्वर संधि के भेद यानी प्रकार आप देखिए, पहला है दीर्घ संधि, गूढ़ संधि, वृद्ध संधि, यर संधि, अयादि संधि। तो जो कि हमारे स्वर संधि होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। एक बार और रिपीट करते हैं। दीर्घ संधि, गूढ़ संधि, वृद्ध संधि, यर संधि, अयादि संधि। तो इस प्रकार से इनके बारे में प्यारे दोस्तों बहुत अच्छे से ट्रिक के साथ हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और पढ़ेंगे इसे। तो चलिए, हम पहले दीर्घ को लास्ट में हम पढ़ेंगे, स्वर संधि को पहले पढ़ते हैं, गूढ़ संधि को पहले पढ़ते हैं। तो प्यारे दोस्तों, गूढ़ संधि हम देखते हैं। इसमें दिया गया है अ, आ, ई, उ के साथ ए, अ, आ आएगा तो ये। प्यारे दोस्तों, हम यहाँ देख रहे हैं ये जो हमें याद करने के लिए अ, आ, ई, उ, ए दिया गया है, हमें याद करने में कितना कठिन हो रहा है या समस्या उत्पन्न होगा। तो हम इसे क्यों ना इसे याद करके कोई ऐसा ट्रिक देखा जाए, ऐसा तरीका देखा जाए जहां से हम आसानी से इसे सॉल्व कर पाएँ और मात्र 10 से 20 सेकेंड में। तो हम इसे ना याद करके हम केवल ये याद करने, नोट में हमने लिखा है क्या? गूढ़ संधि में ए, ओ और असमानी र अर्थात उड़नतुआ र मिलता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो गूढ़ संधि में हमारा ए, ओ और उड़नतुआ र, बीच में आपका ए और ओ रहता है और अंत में उड़नतुआ र होता है, तो उसे हम गूढ़ संधि की संज्ञा देंगे, अर्थात गूढ़ संधि कहेंगे। आप यकीन मानिए, ऐसे जितने भी प्रश्न होंगे आप बुक से लगाइएगा, सॉल्व करिएगा, सारे हो जाएंगे। तो देखिए, यहाँ देख रहे हैं महेश, महेश, यहाँ ए का मात्रा है। कमलेश, ए का मात्रा है, गूढ़ संधि। रमेश, ए का मात्रा है, गूढ़ संधि। और यहाँ देखिए ओ का मात्रा वाला है। महोत्सव, महोदय, यण संधि। गंगोदक, यण संधि। यहाँ भी देख रहे हैं महेंद्र, गूढ़ संधि। लास्ट में देख रहे हैं उड़नतुआ र है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? असमानी र अर्थात उड़नतुआ र रहेगा तो भी हमारा क्या होगा? गूढ़ संधि होगा। यहाँ राजश्री, ये भी गूढ़ संधि। देवश्री उड़नतुआ र है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? गूढ़ संधि। महर्षि गूढ़ संधि है। राजेंद्र गूढ़ संधि है, ए का मात्रा। ऐसे संधि के बारे में देखा। नेक्स्ट चलते हैं
वृद्ध संधि की ओर। वृद्ध संधि में क्या है, अ आ ए इसके बीच में, तो प्यारे दोस्तों इसे हम भूल ही जाते हैं, ये याद करने में बहुत कठिनाई होती है और कंफ्यूजन बराबर बना रहता है। तो हम देखते हैं इसमें बीच में ए और औ का मात्रा हो। इसमें क्या है, वृद्ध मतलब क्या होता है, बूढ़ा। वृद्ध मतलब क्या होता है, बूढ़ा। वृद्ध क्या हो गया, बूढ़ा हो गया। तो प्यारे दोस्तों हम देख रहे हैं कि बीच में क्या आएगा, ए और औ आएगा। तो हमें क्या कहेंगे, वो वृद्ध संधि है। यकीन मानिए आप बुक के सभी प्रश्न को लगा जाएंगे, आप सॉल्व करके देखिएगा। हम यहाँ देख रहे हैं एकाएक डबल ए, तो ये क्या है, वृद्ध संधि। ये क्या है, वृद्ध संधि। ये क्या है, वृद्ध संधि डबल ए। तथेत धनेश्वर, ये भी डबल ए आए है, डबल आए। जलोध, ये भी है। परमौज, ये भी है। महोज, ये भी डबल आपका आया है। मधुरौंद, ये देखिए सारा बीच में है, बीच में है, बीच में है, बीच में है। इस प्रकार के जितने रहेंगे आपका ए का, यहाँ देख रहे हैं वनौद डबल ओ का है। जलोद ओ का है। परम मौज ओ का है। महोज ओ का है। आपका मधुरौदन ओ का है। तो इस प्रकार से आपका, हमारा कहने का तात्पर्य यह है कि अगर डबल आए या फिर डबल ओ रहेगा, तो आए ओ रहेगा, अगर डबल रहेगा तो आपका सीधे आप मारेंगे वृद्ध संधि। तो इस प्रकार से आप वृद्ध संधि को आसानी से समझ चुके हैं। इसमें एक और टॉपिक बचा हुआ है, जैसे एक नोट है, इसके बीच में जो हमारा दिया गया है हम उसे भी देख लेते हैं। जैसे अत्यंत, तो हम यड़ संधि को वृद्ध संधि को समझ चुके हैं। नेक्स्ट अब देखते हैं यड़ संधि। पहले दोस्तों यड़ संधि को देखते हैं। यड़ संधि में बीच में य व से पहले अधिकांश शब्द में आधा अक्षर मिलता है। कहने का तात्पर्य यह है कि यड़ संधि में य और व से पहले अधिकांश आपका आधा अक्षर मिलता है, वह हमारा क्या होगा, यड़ संधि होगा। अब देखते हैं आगे, सोल्व भी करते हैं इसे। इसमें देख रहे हैं एक नोट है, जैसे में देखिए अत्यंत है, यहाँ देख रहे हैं कि य से पहले क्या है, आधा त। ये कौन सा संधि है, यड़ संधि। इत्यादि में आधा त, यड़ संधि, यड़ संधि। यहाँ देख रहे हैं स्वर, स्वर में व के साथ है, यड़ संधि। यहाँ भी देख रहे हैं स्वागत में यड़ संधि। तो आप य और व से पहले आधा स रहेगा बीच में, तो हमारा क्या होगा, यड़ संधि होगा। एक नोट है, यड़ संधि के बीच में त्र अक्षर भी मिलेगा। तो यहाँ त्र अक्षर भी मिलता है, जैसे पित्रांग्या, पितृ अनुमति, तो यहाँ भी त्र बीच में है, यहाँ भी त्र बीच में है। तो आप बिल्कुल आप बुक से क्वेश्चन को बनाएंगे, यड़ संधि के आसानी से आप सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, आगे है अयादी संधि। अयादी संधि में ए ओ अ। प्यारे दोस्तों इसे कौन याद रखेगा, ये कंफ्यूजन पैदा होता है, इसे हमें कोई ज़रूरत नहीं, बस हम याद करते हैं क्या, आया अव अवी, आया अव अवी। ये बीच में आए तो अयादी संधि होगी। तो जैसे में हम देखते हैं, यहाँ देख रहे हैं आया, नयन में आया है। फिर यहाँ देख रहे हैं आपका आया है, स के साथ आया है, आया है। यहाँ देख रहे हैं पवन व है। यहाँ भी देख रहे हैं आपका भवन में, प्यारे दोस्तों भावन लिखा गया है, ये भवन है, आ का मात्रा यहाँ नहीं है, तो भवन में व है। फिर नायक है, तो नायक। फिर गायक, विक, जितना होगा सभी हमारा क्या होगा, आपका आसानी से बना लेंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, हमारा अयादी संधि हो जाएगा। तो अयादी संधि के क्वेश्चन को भी आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो प्यारे दोस्तों अब हम देखते हैं दीर्घ संधि को लास्ट। प्यारे दोस्तों दीर्घ संधि को देखने के लिए, दीर्घ मतलब क्या होता है, दीर्घ मतलब बड़ा। दीर्घ मतलब क्या होता है, बड़ा। आप सीधे जानेंगे दीर्घ मतलब बड़ा। दीर्घ मतलब इसमें क्या है, अ आ उ अ आ उ। ये सबको इनके साथ मिलकर क्या बनेगा, ये इतना कौन याद रखेगा, इसे काटिए और ख़त्म करिए। बड़ा यानी आ देखेंगे, छोटी नहीं बड़ी मात्रा, छोटा हो नहीं बड़ा हो, ये तीन को याद रखिए। आ छोटी नहीं बड़ी और छोटा हो नहीं बड़ा हो, इसमें तीन याद करेंगे। ये क्या होता है,
बीच में लगता है। तो अगर बीच में लगेगा तो यही हमारा क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि। जैसे देखिए परीक्षार्थी, यहाँ देख रहे हैं यानी आ का मात्रा है। देवाचार्य में देवा वाह है, वीरांगना में आपका आ है, नवागत में वाह है, स्वागत में वाह है, कविंद्र में बड़ी की मात्रा है। उसी प्रकार से जानकी में बड़ी का मात्रा है। लघुतर यानी बड़ाऊ है, आपका लघुर्मी बड़ाऊ है। बधू पौकार, बधूपकार में बड़ाऊ है। और उसी प्रकार से आपका वधु उर्मी, उसमें आपका बड़ाऊ है। तो इस प्रकार से एक बार और रिपीट करते हैं प्यारे दोस्तों। आपका दीर्घ संधि में आ, फिर छोटी नहीं बड़ी, छोटाऊ नहीं बड़ाऊ, 3 को याद रखेंगे। अगर बीच में आता है तो वही हमारा क्या होगा, दीर्घ संधि होगा। प्यारे दोस्तों यकीन के साथ कह रहा हूँ कि आप बुक से क्वेश्चन बनाइए और कमेंट करके हमें बताइए आपको ये टॉपिक कैसा लगा। एक बार और रिपीट करते हैं, पहले लाइक कर दीजिए। यहाँ देख रहे हैं संधि, एक बार रिपीट कर देते हैं, रिकॉल कर देते हैं। संधि का समा अर्थ होता है 2 वर्णों का मेल। जैसे देव प्लस आले देवालय, उमा प्लस ईश उमेश। संधि के भेद कितने होते हैं, तो मुख्यतः संधि 3 प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि 2 स्वरों से मिलकर जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि हम कहते हैं। स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं, तो 5 प्रकार के। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्ध संधि, यड़ संधि, अयादि संधि। गुण संधि क्या है, गुण संधि में हमारा आ उ याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ गुण संधि में आपको ए ओ और उरंतुआ र अगर कहीं बीच में मिल जाए तो हमारा क्या होगा, गुण संधि होगा। जैसे यहाँ कमलेश, महेश, रमेश, महोत्सव, ये वगैरह वगैरह दिया गया है। देखते हैं वृद्ध संधि में। वृद्ध संधि में अगर डबल ए का मात्रा और ओ का मात्रा रहेगा बीच में तो हमारा क्या हो जाएगा, वृद्ध संधि। इसी प्रकार से यड़ संधि, यड़ संधि में क्या होता है, य और व से पहले आधा स होगा तो वो हमारा होता है यड़ संधि। और बीच में त्र भी आता है, त्र, वो भी हमारा यड़ संधि की श्रेणी में रखा गया है। उसी प्रकार से अयादि संधि में अय वय अवि इस प्रकार रहेगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, आपका अयादि संधि। इसी प्रकार से दीर्घ में आ, छोटी नहीं बड़ी, छोटाऊ नहीं बड़ाऊ, इस प्रकार से आएगा तो दीर्घ संधि। तो प्यारे दोस्तों हम यकीन के साथ कह रहे हैं कि आप संधि के पहला स्वर संधि जो है, जिनके 5 भेद हैं, इस पे आधारित प्रश्नों को आप अच्छे से पढ़ लिए हैं। आप अभ्यास करें और बिल्कुल क्वेश्चन को कर पाएंगे और कमेंट करके बताएं। आप तुरंत क्वेश्चन को देखते ही यकीन मानिए आप सॉल्व कर लेंगे। बहुत सारे लोगों ने ऑफलाइन में जब मैं पढ़ाया था तो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ा था उन्होंने और सॉल्व करके आए और समझ में उन्हें अच्छे से आया था। तब मैंने सोचा कि ये तरीका आपको बता देनी चाहिए। अगर जिन भाई बंधु को समझ में ना आए, मैं दोबारा वीडियो लेकर आऊँगा और प्रयास करूँगा कि उन्हें भी समझाने का। तो बिल्कुल कमेंट करके एक बार बिल्कुल बताएं। तो प्यारे दोस्तों हमारी टीम की ओर से, हमारे ओर से हमारे चैनल को देखने के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो संधि भाग 2 में। प्यारे दोस्तों आप सभी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।